जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। अंकल देखिए मेरी बात सुने, आप सारा के फादर हैं, आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखें, ये मेरे लॉयर के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। निकाह की डेट फिक्स हो चुकी थी, हम निकाह करने वाले थे। आप इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कौन सारा, अब मुझे इन सब में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? और मैंने तो तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की थी, मगर तुमने मेरी कोई बात नहीं समझी। अम्मा का फोन आया था कि तुम मामू के सामने नहीं आओ। ऐसा मामू ने कहा है अम्मा को कि वो तुम्हें नहीं देखना चाहते। मान भी हमें जिस पे इस कदर था, दूर था कि जो पास हम सफर था। जब नहीं थी कोई अपनी गलती, क्यों वो हमसे इतना बेखबर था। तुम एक दफा बात तो करके देखो, उसके दिल में जो भी गलतफहमी है, जो भी बात है, सब दूर हो सकता है। अच्छा कहती हो तो मैं वहाद से बात करती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं उसको समझाऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम इस मंगनी को मत टूटने देना सारा, प्लीज। खुशियों की दुआ तो सभी मांगते हैं, असल बात तो ये है कि हम गम में भी साथ हो और एक दूसरे को कभी ना छोड़े, क्योंकि जब अपनों का साथ होता है ना तो दुख नहीं लगता। तो फिर मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम सब जानते हैं ना, ये रिश्ता तो वहाज की मर्जी से हुआ था। अब अगर वहाज ही इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहता तो कोई क्या कर सकता है। ये लो तुम्हारी आवाज। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं अम्मू। अब जानते हैं ना मुझे अम्मू, मैं ऐसा क्यों करूंगी अम्मू? बाहर ये सब झूठ है यार। हुआ कभी साथ जीना मरना, था हमें यूं ही टूटना बिखरना। गर्दिशों में जिंदगी थी हर पल, रह गया बस जाने से गुजरना। साजिशों की कैद से बदन निकल सका नहीं, फिर उम्मीद का दिया जला नहीं। क्या हुआ? आपका जवाब नहीं आ रहा। मैं आपको तो इस फैसले से कोई एतराज नहीं होना चाहिए ना। आप करें बात खाला से। नहीं, मैं बात नहीं करूंगी। मोहल्ले में भी किसी घर में मैयत हो जाए तो लोग अपनी खुशियां आगे बढ़ा लेते। जिनके अरमानों का खून हुआ है ना बेटा, वो तुम्हारे अपने हैं। 4 दिन का शोक उन्हें भी मनाने दो,
फिर जो दिल चाहेगा कर देना। प्लीज बताओ सच क्या है, सारा बोलो सच क्या है। हाँ सारा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बता दो अपने कजन को कि सच क्या है। देखो, बता दो सबको कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हसन साहब, दवा खानी आपने? कुछ खा ली, मैं लेकर आ। कुछ नहीं खाऊंगा। दवा तो खानी है ना, वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। मेरी तो किस्मत भी खराब है, उसके लिए क्या करूं? ताक आवाज ऐसे ना बोल, संभाले आप अपने आप को। मैं मिलाती हूँ आपकी। अमीरा, उसे कहो कि कोर्ट कचहरियों में इज्जत रोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो बुला ले उस लड़के को, निकाह करा दो उसका। ऐसे मत बोले आप हसन साहब, ऐसे मत बोले। यकीन जाने आप मेरा यकीन करें, बात कुछ और ही है। ठीक नहीं कह रहा। ठीक है तो कह रहा हूं। उसको बुला ले, उस लड़के को मैं निकाह करा दूंगा उसको। क्या बात है? मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? इतनी गुमसुम क्यों हो फिर? कहा ना अम्मा, कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं है तो फिर इतनी चुप चुप क्यों हो? अपनी मर्जी से चुप भी नहीं रह सकती। अरे इस तरह से क्यों बात कर रही हो? मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ ना, इसलिए पूछ रही हूँ। बताओ क्या परेशानी है? माँ कहाँ है ना, कुछ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं है। किस तरह से यकीन दिलाऊं आपको? समझ गई। सारा की वजह से परेशान हो ना? मत हो परेशान। अब जो नसीब में लिखा है वही होगा ना उसके साथ। बल्कि नसीब क्या, उसके अपने कर्मों का फल है। जाहिर है दुख तो मुझे भी है, सबको ही है। बच्ची है हमारी, कि जो होना था वो तो हो रहा है ना। तुम उसके लिए ना ज्यादा परेशान मत हो। तुम्हें परेशान देखकर ना मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ।
मैं ज़ारा की वजह से परेशान नहीं हूँ। तो फिर अम्मा, मैं वहाद से शादी नहीं करना चाहती। क्या मतलब? क्यों करवा रही हैं वहाद से मेरी शादी? क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अम्मा, आप जानती हैं ना कि वहाद सारा को पसंद करते हैं, तो फिर क्यों मैं क्यों? सारा का किस्सा खत्म हो गया। बहाज की शादी सारा से नहीं हो सकती। उसकी शादी अगर होगी तो तुमसे होगी, और तुम्हारे पास इनकार की गुंजाइश नहीं, ना ही बहाज के पास है। ये मेरी बात लिख लो, आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं करनी, समझ रही हो ना? एक दफ़ा ये जॉब मिल जाए ना मुझे, मैं आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करने दूंगी। फिर सारी मेहनत मैं करूंगी और आप आराम करेंगे। बिटिया, आराम सुकून उस वक्त आएगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर में खुश व खुर्रम देखूंगा। और ये तुम्हारी जिद की वजह से ये जॉब की इजाजत दे रहा हूं मैं, वरना तुम्हारी माँ और मैंने इतने पैसे तो जोड़ ही लिए कि हम इज्जत से रुखसत तो खरीद सकेंगे तुम्हें। एक बात बताएं आप मुझे, मैं इस घर में अच्छी नहीं लगती ना आपको? हर वक्त आप मुझे इस घर से निकालने की बातें करते रहते हैं। हाँ, क्या बात की तुमने? तुमसे ज्यादा कौन पसंद होगा मुझे, बताओ? नाश्ता करो। क्या कहे ना कहे, हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगे हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एल्बम देना था। मंगनी वाली? जी जी, मैं कॉल कर रहा था, वो कॉल पिक नहीं हुई। अच्छा कोई नहीं, मुझे दे दो। जी ठीक है बेटा। कुछ बाकी तो नहीं रहता तुम्हारा? नहीं आंटी, बस यही ड्रॉप करना था मुझे। अच्छा शुक्रिया, खुदा हाफिज। आपको नफरत नहीं हो रही मुझसे? किसी को भी तुमसे नफरत नहीं है बेटा।
एक बात पूछूं, तुमसे सच सच बताओगे? अम्मी सब झूठ है, वो लेटर वो सब कुछ झूठ है अम्मी। उसने कसम से कोई ऐसा तरीका नहीं छोड़ा कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि मैं गलत नहीं हूं। मैं तो उसको जानती भी नहीं हूं अम्मी, कितना चालाक आदमी है वो। अम्मी आप प्लीज अब्बू को समझाएं ना, उसको आप बताएं कि सारा गलत नहीं हो सकती। लेकिन आप ऐसे मर्दों को जानती हैं ना जिनको इनकार मंजूर नहीं होता। उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है मुझे बेइज्जत कर कर, और मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बेइज्जती सह ली। हमीदा, अरे भाई हमीदा कहाँ हो? ये असगर कहाँ है? कहाँ भेज दिया तुमने उसे सवेरे सवेरे? हैं? अपने कमरे में भी नहीं है? आइए बैठिए आपा। अरे भाई जो पूछ रही हूँ वो बता दो बहन। आपा मैंने उन्हें रोका था, मैंने कहा कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, बाहर ना जाएं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, काम देखने के लिए निकल गए। अरे क्या करती हो हमीदा? नहीं जाना चाहिए था उसे, मुझे बुला लेती ना, मैं रोक लेती, मेरे कहने से तो रुक भी जाता वो। तुम्हें कुछ एहसास करना चाहिए ना उसकी हालत का, क्यों जाने दिया तुमने उसे? रोका था आपा, रोका था ना। हाँ भाई, बेचारा मेरा भाई घर काटने को दौड़ता होगा उसे, इसलिए निकल गया काम के बहाने। और तुम भी ना ये रोना धोना बंद करो, घर का माहौल ठीक करो भाई। सारा मेरा बच्चा, तुम भी बस कर दो ना, अब नहीं था वह आज तुम्हारी किस्मत में, क्या कर सकते हैं। अच्छा चलो जाओ जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ अच्छी सी। नहीं मैं बनाती। क्यों भाई, उसे काम करने दो, काम काज में लगेगी तो ये दिल बहलेगा ना उसका। जाओ शाबाश, अच्छी तरह से मुंह हाथ धो और उसके बाद मेरे लिए चाय बना के लाओ। जब से तुम दफ्तर जाने लगी हो ना, मैं तो तुम्हारे हाथ की चाय को तरस ही गई हूँ। जाओ जाओ शाबाश। हमीदा, ये वो दे गया था एल्बम फोटोग्राफर, मैंने तो सोचा कि हमने क्या करनी है अब ये मूवी एल्बम, लेकिन फिर सोचा भाई इसको क्या पता, उससे तो ले ही लो, फिर सोच लेंगे कि क्या करना है। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम जो हमारी अकेले अकेले तस्वीरें हैं ना वो निकाल लें, और जो दुल्हा दुल्हन की तस्वीरें हैं वो फाड़ के फेंक देते हैं या जला देते हैं। देखो ना, इतने पैसे खर्च हुए हैं, जाया तो नहीं करने ना। जैसे ये देखो, क्या हुआ हमीदा, तुम हाथ क्यों जोड़ रही हो? तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना, तुमने तो अपनी बच्ची को बहुत अच्छी तरह से पाला था, बड़ा नाज था तुम्हें उस पर, है ना? माफी नहीं मांग रही हूँ आपसे, रहम की भीख मांग रही हूँ। रहम कर दे मुझ पर और मेरी बेटी पर। क्या मतलब? मतलब ये कि बंद कर दे से, दम मत खोलिएगा। कभी साथ जीना मरना था हमें, यूं ही टूटना बिखरना गर्दिशों में। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम जो हमारी अकेले अकेले तस्वीरें हैं ना वो निकाल लें, और जो दुल्हा दुल्हन की तस्वीरें हैं वो फाड़ के फेंक देते हैं या जला देते हैं। साजिशों की कैद से बदन निकल सका नहीं, फिर उम्मीद का दिया जला नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है,
जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। भाई आपका बार बार फोन आ रहा था। स्टॉक लगा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो, कैसी आप? आप कैसे हैं शाहरुख? मुझे कैसा होना चाहिए? सारी रात आपका नंबर ट्राई करता रहा, आपने फोन बंद कर लिया। हाँ? आपको अंदाजा है कितना दुख हुआ मुझे? मैंने कसम से ठान ली थी कि अगर आप मुझे कॉल नहीं करेंगी ना, मैंने जिंदगी भर आपसे कांटेक्ट नहीं कर। नहीं, वो मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, फ़ोन चार्ज नहीं था। क्यों चार्ज नहीं था आपका फ़ोन? जब आपको पता था मैं कॉल करूंगा, आपका फ़ोन क्यों चार्ज नहीं था? अंदाज़ा था मुझे शाहरुख, लेकिन मैं क्या बात करती आपसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी हुई थी अम्मा से बात, उन्होंने तो सख्ती से मना कर दिया और कहा है कि क्या कहा आंटी ने? वो हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो वहाद से ही मेरी शादी करवाना चाहती है। पता था मुझे पहले यकीन था कि कुछ ऐसा ही जवाब होगा उनका। तो कुछ करे ना, कुछ करना पड़ेगा। मैं वहाद से शादी नहीं करना चाहती। परेशान नहीं हो, कुछ करता हूं मैं। आपने की अपने घर वालों से बात? मैं कैसे बात करूं? पापा ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, अभी वो वहां पर हैं, तो अभी कैसे बात हो सकती है? वापस आएंगे तो होगी ना बात। तो शाहरुख, इस मसले का कोई तो हल निकालना है ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। अच्छा, हाँ, वो तुम मुझसे आज मिलने आने वाली थी, कब आओगी? आने तो वाली थी, लेकिन कोई मौका मिले तो आऊं ना। मौका क्या है यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें बस आज आना है। देखो, तुम आओगी, हम मिलकर बैठेंगे, इस मामले पर डिस्कस करेंगे, तो कोई ना कोई हल निकल आएगा ना। क्यों परेशान हो रही हो? आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? शक करोगी आप मुझ पे? तसल्ली कर रही हूं। पता नहीं शाहरुख, आजकल दिमाग में इतने उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा भी यही हाल है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल नहीं आ रहे, सिर्फ एक ख्याल आ रहा है, और वो ख्याल है तुम्हारा। बस तुम आ जाओ ना, मिलकर बैठते हैं, फिर बात करते हैं। ओके? हाँ भैया। अच्छा, मैं फोन करती हूँ बाद में, अम्मा बुला रही है। खुदा हाफिज़। अच्छा, ओके, बाय। हेलो, हाँ जी, आई।
सारा का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। ये बताओ आगे क्या करना है? मतलब ये कि मुझे तुम्हारी तरफ से श्योरिटी चाहिए। कैसी श्योरिटी? यही कि आइंदा तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। आग उठाकर न देखा तो टकरा जाऊंगा किसी चीज से, गिर भी सकता हूं। इस केस में आंखें झुका कर रखने वाला कभी नहीं गिरता, और तुम तो काफी बार गिर चुके हो। तो कोशिश करो जितना जल्दी हो सके अपने आप को उठा लो, कम से कम मेरी नजरों में ही सही। क्या बकवास कर रही हो तुम शी? तुम बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचती हो? अगर मैं इतना ही गिरा पड़ा हूं तो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई? छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। अच्छा, तो अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? वही जो तुम्हें बोल रहा हूं, छोड़ देता तुम्हें। और दोबारा कभी पलट कर ना दिखता। जो भी करता, लेकिन इस तरह बात बात पर जलील नहीं करता मैं तुम्हें शीला। काश आई कुड बी दैट मच इमोशनल फूल, लेकिन नहीं, ना तो मैं बेवकूफ हूं और ना ही बिला वजह की जज्बाती। तो मुझसे इस किस्म की फरमाइशें करना बंद कर दो, गॉड सेक। उन्होंने फैसला किया है कि अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए। कब करोगे? अभी कर लें, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, यहीं तुम्हारे ऑफिस में। बकवास मत करो, मुझे बताओ कब करोगे शादी? या तुम अपने आप को सिर्फ बदनामी से बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? जब तुमने मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगी? भूल है तुम्हारी। तो आखिरकार हम एक दूसरे के हो ही गए। बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप भी बहुत प्यारे लग रहे थे। तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ बहार। क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है। सच बोलो प्लीज, अब ये बात सबके सामने खुलकर आ गई है। अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, सच बोलो। मैं सच कह रही, मैं झूठ नहीं कह रही।
अब वो दोनों साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ। क्यों करेंगे साजिश? क्या चाहिए तुम लोगों को उससे? अंकल देखिए मेरी बात सुनो। आप सारा के फादर हैं, आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखें, ये मेरे लॉयर के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। निकाह की डेट फिक्स हो चुकी थी, हम निकाह करने वाले थे। अम्मू मेरी बात सुनो। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं अम्मू। अब जानते हैं ना मुझे, मैं ऐसा क्यों करूंगी अम्मू? मैंने आपसे बात पूछा कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, बताएं। आपने तब भी मुझसे झूठ बोला और आप अभी मुझसे झूठ बोल रही हैं। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, बताया तो था बेटा। आपा दुरैया के लिए बोल रही थी, बस मुझे उनकी फिक्र थी, बस इतनी ही बात थी। माँ पे शक कर रहे हो तुम। इस तरह शक करना अच्छी बात नहीं होती बेटा। मेरी एक बात याद रखें, एक दिन तुम्हारी ये शक करने की आदत तुम्हें कोई बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। क्यों अपने ही से आया है, ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। आज आपा आ रही है आज, और मुझे लग रहा है कि वो आज उसी बारे में बात करेंगी। किस बारे में? तुम्हारे और सारा के बारे में। जो किस्सा ही खत्म हो गया उसके बारे में बात करने का क्या फायदा? मैं तो तुम्हें वो बता रही हूँ जो मुझे लग रहा है। अगर उन्होंने बात की तो मैं क्या जवाब दूं उन्हें? बस कह दीजिएगा कि सारा जैसी लड़की। कोई बात मत कीजिएगा, कह दीजिएगा कि बस इस बारे में बात करनी ही नहीं है। ठीक है, फिर बेटा तुम भी कोई बात नहीं करोगे। जो गलती पहले हो चुकी है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। तुमने सारा से ताल्लुक रखना है या नहीं रखना, लेकिन ये बात दोबारा नहीं होगी। बेटा मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन फिर भी आपा के सामने ऐसी वैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। मुझे भी कोई बात करने का शौक है नहीं। लोग तो वैसे ही बातें कर ही रहे हैं। दुनिया वालों को तो आदत है बातें करने की, कुछ ना कुछ बोलना होता है उन्होंने। तुम दुनिया की छोड़ो, अपनी बात करो। क्या लगता है कि मैं अपनी बेइज्जती खुद करवाना चाहता हूं? जब मंगनी टूटती है तो सवाल क्या सिर्फ लड़की पे उठता है? लड़की के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई उससे सवाल नहीं करता। जब रिश्ता टूटता है तो जितने सवाल लड़की से किए जाते हैं, जितना दुख लड़की को होता है, जो सामना लड़की को करना पड़ता है लोगों का, वही सब लड़के को भी करना पड़ता है। खैर आप तसल्ली रखें, मैं उसका नाम तक नहीं लूंगा। बात करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, मैं आपा को मना कर दूंगी। क्यों मुझे बार बार जज कर रही हैं? मैं बात खत्म करने की कोशिश करता हूं, आप फिर बार बार घुमा के बात वहीं ले आती हैं। और प्लीज ट्रस्ट मी, खाला जान इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वो भी जानती हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं।
आपको अंदाजा है अम्मी मैं किस अजियत से गुजरा हूं। कितना टूटा हूं मैं। और आप जो ये बात बार बार कर रही है ना, मैं उसकी वजह भी जानता हूं। प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। आपको शायद आदत है आंखें बंद करके समझने की खतरा टल गया है। कि मैं ऐसा नहीं हूं। खैर मैं वैसे भी जा रहा हूं बाहर, मेरे वापस आने से पहले वो जा चुकी होंगी। दुरैया कहाँ जा रही हो? नौशी की तरफ जा रही हूँ। उसकी शादी नहीं हो गई थी? तो मैं क्यों नहीं आ सकती वो अपनी शादी के बाद? हाँ आती है। मेरा मतलब था आई भी होगी। साहिर है सारा आई भी होगी ना। शादी हुई है, भाग के नहीं गई। क्या हो गया तुम्हें?